सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल खुशी रहेज़ा में। तो मैं आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो इस वीडियो में हम घर पर ही कैरा स्मूथ करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कैरा स्मूथ के लिए हमें शैम्पू स्टेशन वाली चेयर चाहिए होती है। हमारे पास घर पे वो तो है नहीं। तो हम बिना शैम्पू स्टेशन चेयर के और बिना किसी इक्विपमेंट के हम कैसे घर पे कैरा स्मूथ करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप मेरे क्लाइंट के हेयर देख लो, इनके हीना कोटेड हेयर है और इनके बीच में ग्रे हेयर भी आ चुके हैं। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और साथ में मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप मेरे क्लाइंट के हेयर देखो, काफ़ी हैवी हेयर है बट इनके हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा है। तो हम साथ में इनका हेयर फॉल का भी ट्रीटमेंट करेंगे। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इनका हेड वॉश करेंगे। तो चलिए हेड वॉश हम करते हैं। तो हेड वॉश करने के लिए हमने इनको एक फोल्डिंग पे लेटा दिया है। और साथ में जैसे हम हेड वॉश करने के लिए हमने नीचे कुछ बकेट वगैरह रख लिया है, कुछ टब टाइप का। और यहाँ पे मैंने हेड वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो जैसे हम सैलून पे करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो शैम्पू स्टेशन वाली जो चेयर होती है उसमें है ना शावर होता है। उसकी वजह से हमारा जो हेड होता है वो अच्छे से वॉश हो जाता है। घर पे हमें थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी बट कोई बात नहीं, हम घर पे भी बैठे कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें ये कराने के लिए सैलून पे ही जाना पड़े। तो यहाँ पे मैं इनका 2 बार हेड वॉश कर रही हूँ। तो क्योंकि क्या होता है कि अच्छे से ऑयल निकल जाए, कोई भी जैसे ऑयल ना रह जाए हेयर में। तो मैं यहाँ पे 2 बार इनका हेड वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हेड वॉश करते टाइम जो पानी जैसे जो नीचे आएगा, वो मैंने नीचे बकेट इसलिए रखा है ताकि जो पानी है वो उसमें आ जाए और नीचे पानी फर्श पे ना डूले। तो क्योंकि फर्श पे पानी डुलता है तो पैर स्लिप होने का भी डर रहता है, तो इसलिए मैंने नीचे बकेट रख लिया। तो जैसे आपको पता है अब थोड़ा सा विंटर मतलब जाने वाली है, तो इतनी भी गर्मियाँ भी नहीं आई हैं और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं रही। तो हमने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है, इतना ठंडा पानी हमने यहाँ पे नहीं लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने इनका हेड वॉश कर दिया है अच्छे तरीके से। तो अब हम यहाँ पे इनको हेड वॉश करने के बाद जो यहाँ पे नीचे रू मतलब सिर के नीचे रह जाता है ना शैम्पू, तो वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शावर कैप नहीं थी ना, उसकी वजह से। तो कुछ खुद को ही मैनेज करना था, तो भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे हमारा देखो हेड वॉश अच्छे से हो गया। उसके बाद हमने जो टॉवल है, टॉवल की हेल्प से जो वाटर रेंज है वो कर दिया है। तो यहाँ पे देखो जो चेयर है ना, चेयर के जैसे मतलब अपोजिट साइड बैठे हैं, मतलब दोनों साइड क्रॉस करके ना लेग्स को, ताकि वो बैक पे अच्छे से वर्क हो पाए। तो घर पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो देखो ना, आपको भी वो दिक्कत तो होएगी। बाकी आप सैलून पे करते हो तो वो भी मतलब सैलून पे तो देखो उनके पास वो चेयर होती है ना, अच्छे से आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अब मैं इनका ड्रायर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो कूल वाला होता है, कूल टेम्परेचर वाला, वही ड्रायर करेंगे। देन हम मीडियम और देन हम हॉट। तो जैसे आपको पता है ड्रायर में 3 टेम्परेचर होते हैं। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ, मीडियम कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे इनका हेड वॉश करने के बाद ड्रायर हो गया इनका अच्छे से। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मेरे को लग रहा है, अभी जैसे आपको पता है अंदर स्कैल्प के पास रूट्स में अभी गीले रह जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में वैसे भी हेयर थोड़ा सा टाइम लेते हैं ड्राई होने में। तो यहाँ पे हम अच्छे से इनका ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद हम इनका जैसे पहले तो इनके जो हेयर हैं वो अच्छे से टैंगल फ्री कर लेंगे। तो यहाँ पे इनका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो वो भी हमने ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 4 सेक्शन हमने निकालने हैं इनके। तो यहाँ पे अभी इनके हेयर देखो आप, हेड वॉश के बाद इनका जो हेयर का टेक्सचर है, टेक्सचर तो काफ़ी अच्छा है, बट इनका जो ग्रे हेयर है और जो इनके हीना कोटेड हेयर है, सबसे बड़ी इनकी ये दिक्कत है, और हेयर फॉल की दिक्कत है। तो यहाँ पे आप इनके हेयर की कंडीशन देख रहे हो, काफ़ी हैवी हेयर है वैसे तो इनके, बट जो नीचे एंड में आके ना हेयर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो इनके हेयर 100% ड्राई हो चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है जब हम स्मूथनिंग की क्रीम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें 100% हेयर ड्राई चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो हेयर है वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी जो क्रीम है वो मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रीम ले ली है, मैट्रिक्स की ली है यहाँ पे। तो हमने जो सबसे पहले तो ना जैसा हेयर का जो टेक्सचर होता है ना, हमने उसके अकॉर्डिंग ही क्रीम लेनी होती है, क्योंकि इसमें क्रीम के टाइप आते हैं। जैसे एक नॉर्मल हेयर होता है, रेजिस्टेंट हेयर होता है, नो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट हेयर होता है। तो हमने वो जो हेयर की क्वालिटी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो क्रीम लेनी होती है। तो यहाँ पे
हमने क्रीम ले ली है और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। और यहाँ पे हमने सेक्शन बाय सेक्शन लेके हमने रूट्स पे थोड़ा सा मतलब 2 इंच का गैप दे के ही हमने जो एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि जो स्मूथनिंग क्रीम है वो हमने रूट्स में नहीं लगानी होती, इस बात का हमने ध्यान देना है। तो हमने बाकी जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में आपको दिख रहा है एप्लीकेशन कर रही हूँ, इसी तरह ही हमने सारे हेड की एप्लीकेशन करनी है। छोटे छोटे जो सेक्शन लेके इसी तरह ही हम सारे सेक्शन के सारे मतलब कि एप्लीकेशन कर देंगे। और गाइज़ एप्लीकेशन करते टाइम आपने ना जो आपका जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट रखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पीछे वाले जो हेयर हैं उनका अच्छा जो क्रीम का जो रिज़ल्ट है वो उन पे आ जाए और आगे वाले हेयर पे अभी ना आए। तो आपने थोड़ा सा अपनी स्पीड को फास्ट रखना है। और यहाँ पे देखो मेरा जो ये क्लाइंट का हेड है वो पीछे वाला हो चुका है, आगे वाला रह गया और अब मैं आगे वाली एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो इनका आगे का भी एप्लीकेशन डन हो चुकी है और बैक की एप्लीकेशन भी डन हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी जो क्रीम एक्स्ट्रा बच गई है, वैसे तो थोड़ी सी क्रीम ही बची थी, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी क्रीम एक्स्ट्रा बच गई है वो हमने जो इनके एंड में रूट्स पे तो हमने लगानी नहीं है, तो जो एंड्स हैं हमने वहाँ पे थोड़ी सी एप्लीकेशन कर देनी है, ताकि वो अच्छे से मतलब जो हमारा रिज़ल्ट है क्रीम का वो अच्छे से आ जाए। तब हमने यहाँ पे इनके बीच बीच में ना इनका हमने चेक करते रहना, क्योंकि आपको पता है स्मूथनिंग क्रीम लगाने का कोई टाइम नहीं होता, कि इसको ऐसा नहीं है जैसे केराटिन में हमारे पास होता है कि हमने इसको इतने टाइम तक स्टे रखना है। स्मूथनिंग क्रीम में ऐसा कोई टाइम नहीं होता। तो आपने ना बार बार जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इनका ना बॉन्ड चेक करते रहना है। तो यहाँ पे देखो इनकी जो एप्लीकेशन है वो डन हो चुकी है अच्छे से। तो अब मैं इनका थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉन्ड चेक करूँगी। तो चलिए अब हम इनका बॉन्ड चेक करते हैं। तो बॉन्ड चेक करने के लिए आपको पता है कई सारे मेथड होते हैं, पर यहाँ पे मैं पुलिंग वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें भी इनका बॉन्ड चेक कर रहे हैं। देखो हमने ना जैसे है जो बाल है ना वो पतला सा बाल लेना है और उसको ना खींचना है खुद की तरफ और देखना है जैसे यहाँ पे ना एक स्प्रिंग टाइप का बन जाएगा हेयर। तो वो जैसे पूरा अच्छे से स्प्रिंग बन जाए तो मतलब कि जो हमारी क्रीम है उसने अच्छे से रिजल्ट उसका आ चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा और स्ट्रेच करके देख रही हूँ हेयर को। तो यहाँ पे उसको बाल को खींचने के बाद हमें पता लग रहा है, देखो स्प्रिंग बन गया है। तो हमें पता लग गया कि जो हमारी क्रीम का है वो रिज़ल्ट आ चुका है, हमारी क्रीम ने जो असर करना था वो कर दिया है। तो हमने अब इनका फिर से हेड वॉश करना है। तो हेड वॉश हमने इनका डायरेक्ट नहीं कर देना, हमने जो क्रीम लगाई थी ना उसको इमल्सीफाई करना है 10 मिनट्स कम से कम तो हेयर में। तो यहाँ पे देखो इनके जो हीना कोटेड थे ना, तो यहाँ पे देखो इनकी ये हीना निकल रही है। जो भी जैसे यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट ने पहले बालों में हीना कितनी क्वांटिटी में लगाई हुई है। यहाँ पे देखो ये हीना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है। तो देखो इनकी कितनी ज़्यादा, क्योंकि जब हमने क्रीम की एप्लीकेशन करी थी तो आपने देखा था वाइट कलर की क्रीम थी और अब देखो एकदम इसका ये कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ से पता लग रहा है इन्होंने कितनी ज़्यादा हीना लगाई हुई है अपने हेयर्स में। तो हमने अच्छे से ये इमल्सीफाई करना है इसको कम से कम 10 मिनट के लिए बालों में, देन हमने इसको रिंस कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैं अच्छे से पहले तो इमल्सीफाई कर रही हूँ। जैसे जैसे आपको लगता है कि ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कम से कम इसको 10 मिनट के लिए किया था ऐसे इमल्सीफाई। तो साथ में मैं अपने क्लाइंट को भी दिखा रही थी कि इन्होंने देखो इनके बालों से इतनी हीना निकल रही है। तो उसके बाद इनका ये मेरा प्रोसेस हो गया था। उसके बाद मैंने इनका वाटर से रिंस कर दिया। तो यहाँ पे आपने अच्छे से मतलब ये क्रीम को निकाल देना है बालों से, पानी से अच्छे से वॉश करना है, मतलब कहीं भी जैसे क्रीम रह ना जाए बालों में। तो यहाँ पे देखो जो नीचे मैंने टब रखा हुआ था उसके अंदर कितनी क्रीम सारी एकदम ऑरेंज ऑरेंज कलर की हो गई है। तो उसके बाद अब हम कैरेटिन का करेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने इनका हेड वॉश कर दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे कैरेटिन मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कैराफाइन की ट्रीटमेंट मैंने लिया है। तो कैराफाइन की ट्रीटमेंट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अपना प्रोडक्ट है वो निकाल लिया है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम वही सेक्शन बाय सेक्शन जैसे हमने स्मूथनिंग की क्रीम की एप्लीकेशन करी थी वैसे ही हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। इसको भी हमने रूट्स के पास नहीं लगाना है, हमने ध्यान से करना है, केयरफुली करना है ये काम भी। तो ये एप्लीकेशन जैसे ही डन हो जाएगी उसके बाद हम इनको जो फॉइल पेपर होता है उससे हम रैप करके इनके हेयर को 45 मिनट तक का स्टे देंगे। 45 मिनट का तक का हम स्टे देते हैं कैरेटिन में, बट स्मूथनिंग में ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता।
तो यहाँ पे इनका जो 45 मिनट थे वो हो चुके थे और उसके बाद हमने इनका जो फॉइल पेपर है वो हटा दिया है और हेयर को ओपन कर दिया है। तब हम यहाँ पे इनके अब आगे का प्रोसेस करेंगे। तो गाइज अब हमने यहाँ पे जो फॉइल पेपर रिमूव करने के बाद हमने क्या करना होता है, इनका हमने अब ड्रायर करना है। तो सबसे पहले तो हम ना जो कूल वाला टेम्परेचर होता है वो करके हम इनके हेयर को ड्राई करेंगे। तो जैसे वो मतलब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाएगा फिर हमने मीडियम करना है, देन हमने हॉट करना है। तो हमने पहले ये हेयर को अच्छे से ड्राई कर लेना है जितना हो सकता है। उसके बाद हम इनका करेंगे स्ट्रेट ड्रायर। तो स्ट्रेट ड्रायर वाली क्लिप रह गई है ऐड करनी, तो वो मतलब शूट नहीं हो पाई थी, तो भूल गई थी मैं। और जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे ध्यान आया कि वो क्लिप मिस हो गई। तो वो भी जैसे आपको पता ही है स्ट्रेट ड्रायर कैसे करते हैं। तो बस आप, वैसे एक और वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें आप जाके स्ट्रेट ड्रायर देख सकते हैं कि हम स्ट्रेट ड्रायर कैसे करते हैं। जैसे हमने जो स्मूथनिंग क्रीम लगाई थी है ना, वो हमने बाहर बैठ के लगाई थी क्योंकि तब शाम का टाइम था और अब थोड़ी सी ठंड बढ़ रही थी तो हम अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइटिंग में चेंज दिखेगा और पीछे का बैकग्राउंड भी इग्नोर करना क्योंकि हम घर पे ही कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रोफेशनल हमारे पास सैलून वाला सेटअप नहीं था इसीलिए। तो अब यहाँ पे हम इनका अच्छे से ड्रायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट ड्रायर भी करना है। स्ट्रेट ड्रायर आप मेरी जो दूसरी वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो स्ट्रेट ड्रायर हम कैसे करते हैं। और यहाँ पे ना जितना अच्छा हमारा स्ट्रेट ड्रायर होगा हमें उतना ही कम टाइम लगेगा प्रेसिंग करने में, क्योंकि उसके बाद हमने प्रेसिंग करनी होती है ना। क्योंकि स्ट्रेट ड्रायर में हमारे वैसे ही इतनी ज़्यादा शाइन आ जाती है हेयर में, तो हमें पता ही नहीं लगता कि प्रेसिंग हमारी कब हो गई। और जैसे अब यहाँ पे हमारा वो हो गया था और उसके बाद हम यहाँ पे मैं प्रेसिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रेसिंग भी आपने पतले पतले सेक्शन लेके बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ध्यान से करनी है। आपने ना जो हेयर का टेक्सचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिंग का टेम्परेचर रखना होता है। कि कई बार जैसे हेयर हमारे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं है ना, हैवी थिक होते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही जो प्रेसिंग का टेम्परेचर रखना होता है। तो यहाँ पे अब देखो मैं प्रेसिंग इनकी बहुत बारीक सेक्शन पतले पतले सेक्शन लेके कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा फ्रंट सेक्शन चल रहा है, जो बैक वाला था वो इनका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने जो प्रेसिंग है वो आपने कान के पास हो गया है ना, और जो फोरहेड के हेयर्स होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, उन पे आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। और जब हमारी जैसे प्रेसिंग डन हो जाएगी उसके बाद हमने मास्क लगा के इनके हेयर जैसे हमने 2 डेज़ के लिए छोड़ देने हैं, यानी कि 3rd डे इनका हेड वॉश होगा। तो यहाँ पे अभी इनकी प्रेसिंग ही चल रही है। दूसरी साइड इनका जो फ्रंट सेक्शन है वो चल रहा है। बैक वाला जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और यहाँ पे देखो इनका मैं कितनी केयरफुली ये प्रेसिंग करनी हूँ। आपने भी ऐसे ही अपने क्लाइंट की करनी है। अगर आप घर पे भी कर रहे हो तो भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि कान के पास क्या होता है कई बार पता नहीं लग जाता है ना, पता नहीं लगता तो वो गरम गरम प्रेसिंग लग जाती है कान के पास या बेबी हेयर पे भी। तो आपने ये बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे देखो अब इनका ये हो चुका है डन, और यहाँ पे इनकी जो फाइनल लुक है वो ये है। अभी इनका नीचे से जो हेयर है वो कट करना है, क्योंकि ऊंचे नीचे हेयर हो चुके हैं तो वो ऐसे एकदम फिनिशिंग सी दिखती नहीं है। तो यहाँ पे अब इनका हेयर कट करेंगे और उसके बाद आप जो इनकी, उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो नॉर्मल वाली कॉम्ब होती है ना आपने वो नहीं करनी होती। इसके बाद आपने पैडल ब्रश से ही कॉम्ब करनी होती है। और क्लाइंट को 3rd डे के लिए हेड वॉश के लिए बुलाना है। तो यहाँ पे देखो ये कितने खुश हैं। और यहाँ पे अब देखो मैं इनके हेयर कट करूँगी। हेयर कट करने के लिए यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइटिंग का इशू था, लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा। बाकी इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने इनके जो कटिंग थी नीचे से हेयर कट कर दिए हैं। और हेयर कट करने के बाद देखो कितनी प्यारी लुक आ रही है इनके हेयर की। हेयर का टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, हेयर फॉल भी इनका कंट्रोल हो चुका है। और बाकी जैसे जैसे हेड वॉश करेंगे तो इनको पता लगेगा। तो यहाँ पे हेयर का जो टेक्सचर है वो देखो कितना स्मूथ हो गया है। और यहाँ पे देखो ये इनकी थी फाइनल लुक। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और घर पे बैठे ही आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करना। और गाइज ज़रूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और गाइज़ अगर आप कोई और ट्रीटमेंट देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वो भी आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो चलिए गाइज़ बाय बाय, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।